बैठे हैं ना सारे, आप इधर आ जाओ जी, कुछ एक एक दो और साथ में इस कार्यक्रम के हमारे नोडल अधिकारी हैं वो पीडीपीओ श्री जितेंद्र चौहान जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों संग लिया आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश भर में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन लाभार्थियों में नया जोश भर रही है। प्रदेश भर में हर दिन लाखों लोग यात्रा से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति के मामले में हरियाणा देश भर में पहले स्थान पर है। पूर्व मंत्री कविता जैन मंगलवार को गांव लदसोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का गर्मजोशी से स्वागत करने उपरांत उपस्थित लोगों से सीधा संवाद कर रही थी। उन्होंने 2047 में देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल करने के लिए किए जा रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास को पूर्ण करने में सभी लोगों के सहयोग की अपील की और लोगों को संकल्प भी दिलाया। इस दौरान उनके साथ गांव के सरपंच, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंजीत सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में हरियाणा प्रदेश आगे भी पहले पायदान पर बना रहे, इसके लिए अधिकारी लगातार कड़ी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था बनाई है कि गरीब लाभपात्रों योजना का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भविष्य में इसके और भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है उससे हर नागरिक को फायदा हुआ है। इस अवसर पर लाभार्थियों को सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित कैलेंडर व ब्रोशर का वितरण भी किया गया। लोगों ने ड्रोन के जरिए खेतों में यूरिया और डीएपी का छिड़काव करने की मॉक ड्रिल भी देखी। कविता जैन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए प्रतिज्ञा ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान कृषकों की ओर से किसानों को खेती में सहायक ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे लेकर किसान उत्साहित हैं। सरकार देश प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नवाचार व नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। हरियाणा सहित अन्य राज्यों में किसान खेती के कार्यों में ड्रोन का उपयोग करने लगे हैं। बेहतर उपज आज हर देश की जरूरत है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी तकनीक का भरपूर उपयोग हो। खेती किसानी भी धीरे धीरे हाईटेक हो रही है। सरकार कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में नैनो तरल यूरिया सहित प्राकृतिक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का हर कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। हमारे बीडीपीओ साहब, ब्लॉक समिति चेयरमैन संजय जी, विनोद और उसके साथ साथ हरियाणा की सरकार भी 2014 के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जिसका एक विचार पर आधारित पार्टी है और जिसका यही उद्देश्य था कि कैसे इस देश में रहने वाले गरीब, वंचित, किसान, मजदूर उनकी दिक्कतों को दूर कर उनको
करना और किस तरह से सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना के तहत गांव लड़सोली में आज उसी के संदर्भ में ये यात्रा है कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है और मैं ग्रामीणों के बीच में मैं पहुंची हूं और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कोई भी पात्र वंचित ना रहे और लोगों को उसका लाभ मिले और ये सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आयुष्मान योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, आज भी यहाँ पर कम से कम 10-12 नए पात्र व्यक्ति यहाँ पर बने हैं। उसके साथ साथ में जो महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है और लगभग पूरे देश में 14 करोड़ से भी ज़्यादा सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ चाहे वो किसानों की योजनाएं हों, फसलों की सब्सिडी हो, चाहे भावांतर भरपाई योजना हो, या आप देख सकते हैं ड्रोन का प्रशिक्षण, ड्रोन के माध्यम से कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं। अन्य सभी विभागों की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है और उसका दोबारा से कि आज सरकार जनता के बीच में है, अधिकारी जनता के बीच में है, कर्मचारी हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और हर योजना का लाभ सुनिश्चित ये हो। और डेफिनेटली इन सब योजनाओं का जब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचेगा तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा और इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। आज हम 14वें स्थान से 5वें स्थान पर हमारी आर्थिक स्थिति पहुंच गई है केवल 9 सालों के अंदर और मोदी जी ने ये गारंटी भी दी है आने वाले 2 साल में हम लोग तीसरी हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसी के साथ साथ आज भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और लगातार विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी के अंदर कदम बढ़ा रहे हैं। सो मोदी जी जो भी आज हमारे मोदी जी के साथ साथ मिलकर हमारी पूरी केंद्र सरकार लगातार इस तरह से काम कर रही है कि आने वाले 2047 तक भारत डेवलप्ड कंट्री में आ जाए और निसंदेह इसके अंदर हमारे जो नागरिक हैं उनका योगदान हो और इसीलिए गांव-गांव में जाकर ये यात्रा सुनिश्चित कर रही है। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, सभी ग्रामवासियों का कि आज वो इतनी ठंड में यहाँ